करो, ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा के अजल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। പാട്ട് കഴിഞ്ഞോ? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति।
सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो इनाम। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो इनाम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू। आनी और एबी को देवरा धन्यवाद करते हैं। अभी हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। इट इज ओवर टू Peterston and Swanee. Greetings to you all once again in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबों को अभिवादन। Last week I wasn't able to come to this platform due to the acute chest infection I have had for the last 3 weeks. चेस्ट इन्फेक्शन के कारण पिछले 3 सप्ताह से मैं जो तकलीफ में हूं और इसी कारण पिछले सप्ताह अनुपस्थित रहा। But by the grace of God tonight that we have been enabled to come to this platform once again to meditate upon the continuous studies from the book of Acts. लेकिन परमेश्वर के असीम अनुग्रह से आज हमें एकत्रित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया ताकि हम प्रेरितों के काम के पुस्तक का अध्ययन करेंगे। Today what we are going to deal is the 13th chapter of the book of Acts. आज हम अध्ययन करेंगे प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय। In the 12th chapter we have learned the power of Satan, the power of prayer, the power of God's wrath and the power of God's hands in chapter 12. 12 अध्याय में हमने देखा था परमेश्वर शैतान का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ और प्रार्थना का सामर्थ और Power of परमेश्वर भुजा का सामर्थ। In 13th chapter we are stepping into the mission activities in the region of Antioch. अंत्योक्या में या उसी के क्षेत्र में प्रभु का सेवकाई के कार्यों को हम 13 अध्याय में देख सकते हैं। And here begins the first missionary journey of Apostle Paul. और इस अध्याय से प्रेरित पौलुस के पहला सुसमाचार प्रचार यात्रा शुरू होता है। We have 3 missionary journeys recorded in the Acts of the Apostles. प्रेरितों के पुस्तक में पौलुस के 3 प्रचार यात्रा के बारे में लिखा गया है। These 3 missionary journeys are exemplary for all the evangelists who are working all around the world to carry out the gospel, how this is to be done. दुनिया के कोने कोने में जितने भी प्रभु के सेवक लोग हैं यानी प्रचारक लोग हैं और वे किस रीति से प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेंगे उनके लिए एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। I have never seen such a profound speaker of the gospel and defender of faith like
Apostle Paul in the whole church history. और इस कलीसिया के जो इतिहास है, उस इतिहास में प्रेरित पौलुस के तरह सुसमाचार को प्रचार करने वाला एक शक्तिशाली प्रचारक को मैंने कभी नहीं देखा। Down through the centuries, the Spirit of God has given so many gifted workers to the church. कलीसिया को प्रभु ने ऐसे बहुत अद्भुत दान प्राप्त प्रचारकों को दिया है। None of them in history succeeds like the Billy Graham or Charles Spurgeon, anybody else to the Apostle Paul. और चाहे वो बिली ग्राहम हो या चार्ल्स स्पर्जन हो, प्रेरित पौलुस के तरह कोई भी समान नहीं हो सकता है। What I have noticed in his profound ministry is that he has not been a stage preacher. और उनके जो गहरा सेवा कार्य था, उसमें हम ये देख सकते हैं, मैंने ये देखा है कि वो मंच पर खड़ा होकर प्रचार करने वाला नहीं था। I see a profound street preacher in Apostle Paul. लेकिन प्रेरित पौलुस के अंदर मैं ऐसा एक प्रचारक को देख रहा हूं जो सड़क के किनारे खड़े होकर के प्रचार करता है। In my childhood, I have seen the servants of God, whether who is a profound speaker in the convention or an average speaker, that irrespective of such a caliber, the servants of God, they stood together in the street and proclaiming the gospel of Christ. मेरे बचपन से देख करके आ रहा हूं, जो मंच पर भी खड़ा होकर के प्रचार कर सकते हैं, ऐसे प्रसिद्ध या विख्यात प्रभु के सेवक गण जो सड़क के किनारे भी खड़े होकर के प्रचार करते हैं। I still used to do this with myself and my wife. मैं और मेरी पत्नी भी ऐसे काम में अभी भी हम लगे हुए हैं। Some time ago, I requested some of my younger brethren to accompany me in the street preaching, but some of them, they told me that this is such a humiliated ministry in these days, and so we are not interested. कुछ भाई लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग आकर हमारे साथ मिलकर सड़क के किनारे खड़े होकर के प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का जवाब दिया, इतना छोटा काम है, इतना नीचा काम है कि हम नहीं कर सकते हैं। It is not a humiliated ministry, but a ministry some people think that it is so humiliated. ये ऐसा कोई नीचा काम नहीं है, लोग सोचेंगे कि अपने को झुकने का काम, ऐसा कुछ नहीं है। However, Apostle Paul was moving around the Asia Minor and has been speaking the Gospels from street to street. जो भी हो, प्रेरित पौलुस सुसमाचार को लेकर एक सड़क से दूसरा सड़क तक वो पहुंचा। And here in chapter 13, we see the gospel center is shifted from Jerusalem to Antioch. 13 अध्याय में सुसमाचार प्रचार का जो केंद्र था, यरूशलेम से अब अंतकिया तक आ गया है। So do not confuse this confuse Antioch in Syria, Paul's home church, with Antiochia in Pisidia. और ये दो अंतकिया में आप द्वंद में मत पड़े, क्योंकि ये एक अंत्योख्या जो सीरिया का है और एक अंत्योख्या जो पिसिदिया का है। Here, the first established church was church at Jerusalem, and that was consisted of Jews mainly, but the Antiochian church was mostly the members consisted of Gentiles. सबसे पहला जो कलीसिया स्थापना हुआ वो यरूशलेम में था, और यरूशलेम के कलीसिया और पूर्ण रीति से यहूदियों से बनाया गया था। But this church is prominent. This church is very prominent in the book of Acts. अंत्योख्या का कलीसिया में ज्यादातर अन्य जाति के लोग थे, और प्रेरितों के काम में ये कलीसिया का स्थान बहुत बड़ा है। There were thousands of members in the Jerusalem church, but the Antiochian church is the notable church which sends missionaries
to the gospel work. यरूशलेम का कलीसिया जो थे बहुत ही प्रमुख मंडली था, लेकिन अंत्योख्या का कलीसिया बहुत ही महत्वपूर्ण कलीसिया, क्योंकि उसी कलीसिया से सुसमाचार प्रचार करने वालों को इधर उधर भेजा गया था। In chapter 11, verse 22, we read that when the apostles heard about the Gentiles also were brought to the grace of God, that they were very happy and sent Barnabas to encourage those new converts. 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब प्रेरितों ने सुना कि अन्य जातियों ने प्रभु का सुसमाचार को ग्रहण किया है, और ये सुनकर वे बहुत ही आनंदित हुए और बरनबास को उनके बीच में भेजे, ताकि वो जाकर के उनको परमेश्वर के अनुग्रह में दृढ़ करें। For today's class, I would like to draw your attention to 7 important qualities of the church at Antioch. अंत्योख्या में जो कलीसिया था, उस कलीसिया का 7 मुख्य विशेषताएं मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगा। 11 verse 22 says that Barnabas came there. He rejoiced to see the grace of God that was relevant with the saints out there. और यहाँ पर 11 के 22 में देखते हैं कि बरनबास जो कलीसिया से भेजा गया, वहां अंत्योख्या में आकर के उन्हें देख करके, विश्वासियों को देखकर वो आनंदित हुआ। 23 आयत में हम पढ़ते हैं। So the first quality of a local church is that it should be a church which rejoices over the grace of God. तो एक कलीसिया का मुख्य विशेषता ये होना चाहिए कि एक कलीसिया जो परमेश्वर का अनुग्रह देखकर आनंदित होता है। At any place, if some people are converted, that we should be rejoicing in the work of the Spirit that is moving on that particular place. और अगर कहीं पर प्रभु का सुसमाचार सुनकर लोग उद्धार पाते हैं, हमें आनंद करना है, क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं और लोग प्रभु में आ रहे हैं। That is the first quality which is mentioned, spoken about this local church. और ये सबसे पहला स्थानीय कलीसिया जो अंत्योख्या के बारे में पहला गुण या विशेषता हम देखते हैं। Unfortunately, in many places that we do not see this holy attitude to many people. लेकिन बहुत जगहों में ये प्रभु के लोगों के प्रति या नया विश्वासियों के प्रति लोगों का रवैया इसी रीति से हम नहीं देख सकते हैं। When the gospel is preached, the Spirit of God would work in the hearts of the people. Then there would be a great movement which resulted in the mass conversion of the sinners. और जब प्रभु का काम प्रचार किया जाता है, प्रभु का सुसमाचार, वहां पर हम देखते हैं कि बहुत संख्या में लोग प्रभु के पास आते हैं। So that is the first thing I want to just bring to your attention. ये है पहला बात जो आपके सामने आपका ध्यान में लाना चाहता था। Chapter 13 verse 3, that when they were fasting and praying, and then they sent them into the ministry whereunto the Holy Spirit of God had separated them. और 13 अध्याय के 2 में हम पढ़ते हैं कि वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, और उस समय पवित्र आत्मा जिनको चुना था उनके बीच में से और जिनको भेजने के लिए कहा, कलीसिया उन सेवकों को भेजा। The second quality of this Antiochian church was that it was a church which had fasting and prayers. और अंत्योख्या कलीसिया का दूसरा विशेषता ये है, ऐसा है कलीसिया जहां पर उपवास और प्रार्थना था। Some people, they think that the fasting and prayer, or a prayer accompanied with the fasting, is only identified with the charismatic group. और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो उपवास सहित जो प्रार्थना या प्रार्थना के साथ जो उपवास है, ये कुछ कैरिस्मेटिक
झुंड में ही किया जाता है करके, No, it is not like that. लेकिन ऐसा नहीं है। The Lord Himself said that except for fasting and prayers, that these things shall not go out. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा था कि ऐसा चीज प्रार्थना और उपवास बिना दूर नहीं हो सकता है। In the Old Testament, very often we see the children of Israel come for fasting. पुराने नियम में हम देखते हैं कि काफी बार यहूदी लोग यानी इस्राएल लोग उपवास के लिए एकत्रित होते थे। Fasting is a good experience for a Christian believer to have a good concentration to the things that he is praying for. एक मसीही विश्वासी के लिए प्रार्थना बहुत ही लाभदायक विषय है, क्योंकि जिस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहा है उसको उस एकाग्रता मिलेगा। In chapter 12, we read that the church at Jerusalem, they fervently and unitedly gathered together for prayer for the deliverance of Peter, who was in the prison. 12 अध्याय में हम देखते हैं कि यरूशलेम के कलीसिया के विश्वासी लोग एकत्रित होकर लौलीन होकर वो प्रार्थना करते रहे ताकि पतरस जो कारागृह में था वो रिहा किया जाए। But in the epistles, we do not have a direct command or the exhortation for the churches in the New Testament to carry out this fasting as a practice. लेकिन नया नियम में कहीं भी हमें कलीसिया के द्वारा उपवास और प्रार्थना करने के लिए आज्ञा दिया नहीं गया है। But it is recommended that the believer should gather together in fasting. लेकिन विश्वासीगण उपवास सहित प्रार्थना करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। So this church was a church which was fasting and praying. तो हम यहाँ पर देखते हैं ये अंत्योकिया के कलीसिया जो है प्रार्थना करते थे और उपवास सहित प्रार्थना करते। Verse number 2, the first part says, they were a worshipping church. दूसरा अध्याय का पहला भाग को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि वे आराधना करने वाला एक कलीसिया था। The church worshiped the Lord. कलीसिया जो परमेश्वर की उपासना यानी आराधना करने वाली। Concerning the act of worship, that we have some different or strange views. आराधना के संबंध में हमारे बहुत ही अलग अलग मत है। We are brethren people and we claim that ours is the only New Testament pattern of worship. और हम जो ब्रदरन लोग हैं हम दावा करते हैं कि हमारा ही नया नियम के आधारित कलीसिया है। In my observation, in the New Testament, I do not see any settled pattern for worship meeting. लेकिन मैंने जो देखा है कि नया नियम में ऐसा कोई पद्धति नहीं दिया गया है जिसके अनुसार आप आराधना करेंगे। But when I read through the book of Acts, I see the apostles' practice as to they used to gather on Sundays for the purpose of worshiping God with the observation of Lord's table with the word ministry. और लेकिन जब मैं प्रेरित पुस्तक का अध्ययन करता हूं मैं ये देखता हूं प्रेरितों ने एकत्रित होकर प्रभु की आराधना करते थे और उसके साथ रोटी भी तोड़कर प्रभु को स्मरण करते थे और उसके बाद परमेश्वर का वचन का भी प्रचार होता था। So when we gather together in worship, the very important part of the worship is not breaking the table, which then the brethren assume that is worship. तो ब्रदरन लोगों का जैसे मानना है उसी रीति से नहीं है। जब हम रविवार के दिन प्रभु की आराधना के लिए आते हैं उसका मुख्य विषय रोटी तोड़ना है। See, Lord's table is just an observation
in or during the worship time. और आराधना के समय में प्रभु भोज जो है सिर्फ एक पालनीय विधि है, But worship is not that. लेकिन प्रभु भोज उसमें आराधना नहीं है। We are not commanded to worship the Lord's table. हमें प्रभु भोज को ही आराधना करने के लिए बताया नहीं गया है, But we are commanded to worship God through Jesus Christ in remembrance of what He has done to us. लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए हमें आज्ञा दिया गया है और उसने जो किया है उसे स्मरण करने के लिए हमें आज्ञा दिया गया है। Worship therefore consisted of praises, thanksgiving, and singing. इसीलिए आराधना जो है इसमें परमेश्वर की प्रशंसा करना और गीत गाना और प्रभु को धन्यवाद करने का बात संश्लिष्ट है। We should praise God and thank Him for what He has done to our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो काम किया है उसी कारण उसे हमें प्रसंग प्रभु की स्तुति करना है और धन्यवाद देना है प्रभु को। See, the Greek word which is used for worship is proskurio, and which gives the implication that, when a dog sees his master, he moves his tail looking onto the eyes of his master. और ग्रीक भाषा में आराधना के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो प्रोस्कुनियो, इसका मतलब ये है कि एक पालतू कुत्ता जो घर में होता है, जब वो अपना मालिक को देखता है बैठा हुआ, वो अपना पूंछ को हिलाकर उस मालिक के आंखों की ओर ही देखता रहता है। See, when we come to the come to the worship meeting, our whole concentration of the heart should be on to Christ Jesus and His crucifixion. जब हम प्रभु के सम्मुख आराधना के लिए आते हैं, एकत्रित होते हैं, हमारा ध्यान पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह की ओर होना और उसके कार्य की ओर होना आवश्यक है। Paul says to the Corinthians, if I happen to come among you, that I should remember only Christ, but nothing else. और प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थियों के कलीसिया में को लिखते हैं, वो कहते हैं, मैं जब तुम्हारे बीच में आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कुछ भी देखना नहीं चाहता। So this is what the Bible says. So when we come together in the presence of God, we should remember what God has done for us, and then in reciprocation that we give Him thanks and praises. तो प्रभु का वचन हमें ये दिखाता है कि जब हम एकत्रित होते हैं आराधना के लिए, तो हम आते हैं कि प्रभु को ध्यान करने के लिए, प्रभु का प्रति हमारा ध्यान को केंद्रित करने के लिए, और प्रभु ने क्या है उसे स्मरण करने के लिए। There should not be any supplication therefore in the worship. और इसीलिए आराधना में किसी प्रकार का विनती करने का स्थान नहीं होना है। Many of us we have noticed that in our worship meeting, the people who stand up and praising God in thanksgiving are supplicating. That means praying. कुछ कलीसिया में मैं ये देखा हूं कि कुछ लोग जो खड़े होकर भाई लोग धन्यवाद देना चाहते हैं या प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं, वे लोग खड़े होकर प्रार्थना भी करना मैं सुना। It's a very wrong thing. और ये बहुत ही गलत बात है। Therefore, we need to understand what is worship in the New Testament perspective. इसीलिए हमें ये जानना है कि नया नियम के अनुसार कौन सा विधि संगत है आराधना में। I don't say that there shouldn't be an order in the worship. There must be an order. मैं नहीं कह रहा हूं कि आराधना में किसी प्रकार का क्रम नहीं होना चाहिए। But we have arranged a settled pattern for worship, just like the denominational people.
लेकिन हम लोग जैसे कि सांप्रदायिक कलीसिया लोग करते हैं, उसी रीति से हम भी अपना धारा को ऐसे कर लिए हैं, जुटा I'll, लिए हैं। I'll make it use little more plain. मैं इसको और भी साफ करके कहना चाहता हूँ। See, when you go to a Marthomite or other Episcopal churches, they have on every Sunday worship meeting a scheduled, settled program. जब आप एक सांप्रदायिक कलीसिया यानी मार्थोमा, उदाहरण स्वरूप मार्थोमा कलीसिया में जाएंगे, उनका एक लिखित धारा होता है Their worship is written in a book. और उनकी आराधना एक पुस्तक में लिखा हुआ है They will recite it on every Sunday. और हर रविवार को वे लोग उसे आवृत्ति करेंगे। They have a priest or a high priest to stand on their behalf to lead the worship. और उनका बीच में एक याजक यानी महायाजक है जो उनके सबके तरफ से आराधना को नियंत्रण करेंगे। But in the New Testament, there is no such a restrictions or leadership that we see in connection with the New Testament worship. लेकिन नया नियम के अनुसार जो आराधना है उसी में इसी प्रकार का कोई व्यक्ति खड़े होकर के सारे बातों को नियंत्रण करने के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। Here, everybody have the individual freedom to carry out the worship. नया नियम में हर एक का अधिकार है या मौका है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, Because the word of God promotes priesthood of all believers. क्योंकि परमेश्वर का वचन हर विश्वासी का याजकता को वो सिफारिश करता है। So when we discuss it about, we should not forget to understand the pattern that we follow almost at all places in the same manner. इसीलिए हम जिस धारा का अनुसरण करते हैं हर जगह में उसी रीति से करना करके हमें मांगना उचित नहीं है। When we gather together, there will be an an opening prayer. और जब हम एकत्रित होते हैं सबसे पहला एक प्रार्थना होता है, Then there is a welcome of उसके बाद को स्वागत किया जाता है, then followed by we have 2 or 3 songs. उसके बाद 2 या 3 गीत भी गाते हैं सब मिलकर। Those songs must be actually the thanksgiving or worship songs. For some places, other songs also they are singing. ये सारे जो गीत गाया जाता है वो पूर्ण रीति से आराधनात्मक गीत होना चाहिए, यानी प्रभु की स्तुति का गीत होना आवश्यक है। लेकिन जगह में कुछ अलग भी गा लेते हैं। Then few men will be on representation be giving a word of thanks and prayer. और उनमें से कुछ भाई लोग सबके प्रतिनिधित्व करके वे खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। And after that, 5 or 6 or 7 or 10 people are, they are standing up and giving up some short meditations in relation to the observation of Lord's table. और उसके बाद करीबन 7-8 यानी 10 लोग भी खड़े होकर बहुत ही संक्षिप्त रूप में प्रभु के प्रभुभूत संबंध में ध्यान मनन चिंताएं लाते हैं। After the last presentation, one of the elders or responsible people will say, "Let us give thanks to the bread." और ये 10वां व्यक्ति जो आखिरी व्यक्ति का ध्यान मनन के बाद उनमें जो मुखिया व्यक्ति यानी कोई उत्तरदायित्व प्राचीन होंगे वे बोलेंगे कि हम धन्यवाद देंगे। So in the entirety, what I understand is people have a misconception that cannot be corrected, that reflecting the thoughts in relation to the crucifixion and the resurrection of Christ is worship. और लोगों के बीच में जो धारा चल रहा है वो कभी भी बदला नहीं जा सकता है, मैं जो समझ रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उनके क्रूसार्पण
के बारे में लोगों का मन में कुछ गलत फहमियां भी। Here we differ from the Baptist people. इसमें हम बाप्टिस्ट लोगों से बहुत ही अलग खड़े होते हैं। They have a beautiful worship session that in which each person in short words they will be offering thanks and worship to God. When 2 or 3 or 4 people, when they have offered the thanks and worship, a little worship chorus will be sang together. Again, this will be repeated. Almost all the members will be giving thanks and praises to God, and that is worship. तो यहाँ वहां पर लोग क्या करते हैं, कुछ भाई लोग खड़े होकर के प्रभु की धन्यवाद करेंगे यानी आराधना करेंगे। उसके बाद छोटा सा एक गीत गाएंगे, आराधना के संबंधित गीत या कोरस। उसके बाद और भी भाई लोग ऐसे करके सभी भाई लोग खड़े होकर प्रभु के धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करते And करेंगे। after this praises and thanksgiving section, one person will stand up and will deliver a short message which helps the whole congregation to concentrate their mind to the observation of Lord's table. और सब लोग धन्यवाद देने के पश्चात एक भाई खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के संबंध में जो ध्यान मनन का चिंता सबके सामने रखेंगे, उसके द्वारा सबका ध्यान उस क्रूस की ओर आकर्षित होगा। We should understand that many short preachings or messages are not to be construed as worship. और हमें ये समझना आवश्यक है कि जो छोटा छोटा संक्षिप्त प्रचार हो रहा है बीच में, वो आराधना नहीं है, इसे हमें समझना है। Somehow that has become our pattern, and now we are in a position unable to change it. और कैसे भी करके भाई लोग जो खड़े होकर के जो प्रचार करते हैं बीच में, और वो ऐसी रीति हो गया हमारे बीच में कि कोई भी उसे बदल नहीं सकता है। In some churches, there is also a practice of reading a psalm responsibly. कुछ कलीसिया में ऐसा भी है कि भजन संहिता से वे लोग पारी पारी करके पढ़ते हैं। Where do they got this practice in the early church? I do not know. और पहला सदी के कलीसिया किस कलीसिया से इस रीति उनको मिला, मैं नहीं जानता। So they were actually a worshipping church. तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला सदी की कलीसिया के जो अंत्योख्या कलीसिया था। Number 4 in verse number 1 of chapter 13 we read that they were capable ministers of the word of God, like the teachers of the word, the preachers of the word, and even the prophets in that church. 13 अध्याय के पहला आयत में जब हम देखते हैं, वहां पर बहुत ही सामर्थी प्रभु के वचन प्रचार करने वाले उपदेशक थे। The church at Antioch, though it was very recently established, but still the church had efficient preachers and teachers of God's word. और यद्यपि अंत्योख्या कलीसिया हाल ही में ही स्थापना हुआ, फिर भी परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए प्रवीण लोग यानी दक्ष लोग वहां पर थे, प्रभु के वचन के प्रचारक और शिक्षक, उपदेशक। So we people, we need to have this profound teachers of God's word in every local churches. तो हमारे स्थानीय कलीसियाओं में प्रभु के वचन सिखाने के प्रवीण लोगों का जरूरत है, बाइबल उपदेशों को। When I say that there should be teachers in the church and preachers in the church, one thing I have to emphasize here, that every members in the church are not preachers. जब मैं कहता हूं कि हर कलीसिया में उपदेशक और प्रचारक होना चाहिए, इसका मैं इसके द्वारा ये अर्थ नहीं करता हूं कि कलीसिया के हर एक सदस्य एक प्रचारक हो जाना है। Paul himself stated in the epistle unto Ephesians that he has made some apostles, some prophets, some pastors, some teachers, and some evangelists.
जैसे कि पौलुस ही इफिसियों के पत्री में बताया कि वह कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त किया है। So therefore, a church which do not have proper people who are able to teach and preach the word of God is a destitute church. तो अगर कोई कलीसिया में प्रभु का वचन सिखाने वाला उपदेशक या प्रचारक नहीं है, तो वो कलीसिया त्यागा गया कलीसिया है। See, many churches in our midst, they do not have competent teachers of the word of God. And if at all, if there is there, they are silenced or sidelined, and others are doing it. हमारे बीच में क्या हो रहा है, कई कलीसिया में प्रभु के वचन प्रचार करने वाले ऐसी दक्ष यानी सामर्थी प्रचारक लोग नहीं है या उपदेशक नहीं है, और जो भी होंगे उनको कोई कोने में बैठा दिया जाता है, और जो लोग कुछ इतना नहीं जानते हैं वे लोग खड़े होकर के प्रचार करते रहते हैं। If God has appointed a person for the ministry, that for the word ministry, and has given him as a gift to the church should use him for the glory of God. अगर परमेश्वर ने एक कलीसिया को ऐसी व्यक्तियों का दान दिया है, तो कलीसिया उन व्यक्तियों को इस्तेमाल करके परमेश्वर के महिमा करना आवश्यक है। If there is no proper feeding in the church, then the church will become eventually destitute of spiritual blessings, and the members may lose from there. अगर प्रभु का वचन खिलाने वाला कलीसिया में कोई नहीं है, और लोग अगर प्रभु का वचन को भोजन नहीं कर पाएंगे, तब कलीसिया परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित हो जाएगा। And then we read they had competent ministers in this church, and it was a worshipping church, and it was a church which had fasting and prayers. And then fifthly, it says it was a church who listened to the voice of the Holy Spirit. और हम जैसे देखा कि वे ऐसी कलीसिया जिस कलीसिया में प्रार्थना और उपवास था, जिस कलीसिया में आराधना था, जिस कलीसिया में प्रवीण प्रभु के वचन के प्रचारक यानी उपदेशक थे, और ऐसा है कलीसिया 5वां नंबर में हम देखते हैं एक कलीसिया में the church which would listen to the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वाणी को सुनने वाली कलीसिया। According to our teaching, that we strongly believe that it is the Holy Spirit of God guides the church. हमारे अनुसार हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा कलीसिया को अगुवाई करते हैं। So we should turn our attention to listen the voice of the Holy Spirit when we gather in the church. तो हम जब कलीसिया में एकत्रित होते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को, वाणी को सुनने के लिए हम तैयार रहना है। A church which is not paying attention to the voice of the Holy Spirit of God will not avail any spiritual blessings in their gathering. जिस कलीसिया पवित्र आत्मा की वाणी सुनने के लिए ध्यान नहीं देती है, वो कलीसिया में किसी प्रकार का आत्मिक आशीर्वाद लोग उपभोग या उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। So when we fail to listen the voice of the Holy Spirit, we fail to grow in the knowledge and the grace of our Lord Jesus Christ. जब हम पवित्र आत्मा के वाणी सुनने में विफल होते हैं, परमेश्वर के ज्ञान पहचान में और प्रभु के आशीष में बढ़ना, अनुग्रह में बढ़ने के लिए हम विफल हो जाते हैं। And when the church was worshipping, praying and fasting, the Holy Spirit of God said the church to separate Barnabas and Saul to the ministry whereunto I have called them.
जब कलीसिया उपवास सहित प्रभु की उपासना या कर रहे थे या प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनको कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैं उन्हें बुलाया है। The Holy Spirit of God, when He speaks to separate such people to the work of the Lord, the church should have the ear to listen it. जब ऐसे लोगों को अलग करने के लिए पवित्र आत्मा कहते हैं, कलीसिया का ऐसा कान होना चाहिए उस वाणी को सुनने के लिए। Those who are stepping into the ministry necessarily should listen to the voice of the Lord, and if they do not have the assurance that they have been called and separated for the ministry, they should never go out. और जो लोग प्रभु के सेवा के लिए उतरते हैं, उनको पवित्र आत्मा का यानी परमेश्वर का बुलाहट का निश्चयता होना चाहिए। अगर जिनका मन में ये निश्चयता नहीं है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, तो उस व्यक्ति प्रभु के सेवा के लिए नहीं निकलना है। There are two different groups of ministries among us. और हमारे बीच में दो प्रकार के सेवक लोगों को हम देख सकते हैं। The first group is those who are called by God and separated for the ministry. पहला झुंड के लोग वो है जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए और परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए सेवक लोग। The second group is those who have called upon the name and then separated for the ministry. और दूसरा झुंड के लोग वो है जो प्रभु का नाम में पुकारा और वे सेवा के लिए अपने आप को दे दिया है। See, Abraham saw the glory of the Lord and he left the Ur of Chaldeans. But Lot also accompanied him, but he never seen the glory of God, neither he heard the voice of God. तो अब्राहम परमेश्वर की महिमा को देखा और वो उस कसदियों का ऊर को छोड़ दिया। लेकिन हम देखते हैं लूत भी वो अब्राहम के साथ चल पड़ा, लेकिन कभी भी परमेश्वर का उस महिमा को नहीं देखा। This is possible with the church also in these days. और आज भी जो कलीसियाएं हैं उसके साथ भी यही हो सकता है। When a person says that I am called by God to the ministry, the church should be convinced about his call. जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं सेवा के लिए बुलाया गया हूं, तो कलीसिया उसके बुलाहट के बारे में बोधवान होना आवश्यक है। How would the church be convinced? तो कलीसिया किस रीति से बोधवान होगा? The Holy Spirit of God will talk to the church, the members of the church, the ministers of the church, about those whom he had called and separated for the ministry. पवित्र आत्मा जिनको बुलाया है और सेवा के लिए अलग किया है, उनके बारे में पवित्र आत्मा कलीसिया के सदस्यों को बताया, कलीसिया के अगुवाई को बताएगा। पवित्र आत्मा कलीसिया के उन प्राचीनों को बताएगा इसके बारे में। Then we see the last quality of this church, that's the seventh one, in chapter 11 verse 30, that this church was quite burdened to help the poor believers in Jerusalem financially. और आखिरी में सातवां जो विशेषता इस कलीसिया का हम देखते हैं, यरूशलेम में जो कंगाल विश्वासी लोग थे, उनको आर्थिक मदद भेजने के लिए ये अंताकिया का कलीसिया तैयार हो गया। In those days, one prophet whose name was Agabus, he came and prophesied that there would be a great famine all over Jerusalem. And when the saints in Antioch they heard, each of them they deported from what they have had, and they sent it with the saints to the needs of the saints in Jerusalem. उन दिनों में एक भविष्यद्वक्ता आया जिसका नाम था अगबस। उसने आकर एक अकाल के बारे में भविष्यवाणी किया, और जो अकाल पड़ा उसके कारण बहुत लोग असुविधा में पड़े। लेकिन ये कलीसिया
उनको मदद करने के लिए आर्थिक सहायता भेजी। The church at Antioch showed financial, material fellowship to the needy people. और जो लोग दीन कंगाल थे, उन विश्वासियों को मदद करने के लिए अंत्योक्या की कलीसिया मददगार बना, सहायता So भेजा। today we have learned 7 different qualifications of the church at Antioch. अंत्योक्या कलीसिया के 7 अलग अलग विशेषताएं हम आज देखा। This church was a church which rejoiced in the grace of God. ये ऐसी कलीसिया था जो परमेश्वर के अनुग्रह में आनंद करने वाला चर्च It was कलीसिया। this church was a church which was fasting and praying for in the presence of God. और ये ऐसा कलीसिया था जो परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना और उपवास भी करता था। This was the church which held the worship meeting according to the New Testament principle. और ये ऐसी कलीसिया था तीसरा जो नया नियम के वचन के अनुसार आराधना सभाओं को चलाते This थे। church had the strong teachers and preachers of God's word. और इस कलीसिया ऐसा कलीसिया जिसमें बहुत ही प्रवीण उपदेशक और प्रचारक थे जो परमेश्वर This का church वचन। was a church which listened the voice of the Holy Spirit of God. ये कलीसिया ऐसा कलीसिया था जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा की वाणी को सुनने वाली कलीसिया। This church was a missionary sending church. और ये कलीसिया प्रभु का सेवा के लिए सुसमाचार प्रचारकों को भेजने वाली And कलीसिया। finally, this church was a church which showed material fellowship to the saints who were in need in Jerusalem. और आखिरी में हम देखते हैं कि यरूशलेम कलीसिया में जो दीन विश्वासी लोग थे उनको आर्थिक सहायता भेजने वाली कलीसिया था अंत्योक्या। God intends that this should be the quality characteristics of a local church at all times and all places in this age. हर जगह में, इस युग के हर जगह में, हर कलीसिया का विशेषता ये होने के लिए परमेश्वर चाहता है। Let us examine ourselves that whether the churches where we are the members, do we have the above stated qualities and characteristics in our gathering? आइए हम अपने आप को जांच करके देखें कि जिस कलीसिया का हम अंग हैं, जिस कलीसिया में हम रहते हैं, उस कलीसिया में क्या ये सारे विशेषताएं हैं। May God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। Amen. आमीन।